सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फैराडे के प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या था? न्यूमैन का नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या था? लेंज का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे स्वप्रेरण। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। आपने कुकिंग की होगी तो आपने अपने किचन में देखा होगा, एक स्टोव होता है जो बिजली से चलता है और उसमें आग नहीं लगती। आग उसमें कहीं होती ही नहीं है, उसके ऊपर केवल स्टील या लोहे का बर्तन रख दो तो अपने आप वो हीट कर जाता है। उसे बोलते हैं इंडक्शन हीटर। ठीक है, तो इंडक्शन का मतलब होता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, तो स्वप्रेरण जो हीटर होता है, जो स्वप्रेरण चूल्हा होता है, उसी के बारे में हम लोग उसके जो इंटरनल प्रोसीजर है उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। देखो जरा, स्वप्रेरण क्या होता है? मतलब स्वतः प्रेरण, स्वतः प्रेरित हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो आप कि खरबूजे में देख के खरबूजे में रंग चढ़ना। ठीक है, मतलब एक को अगर मारो तो दूसरा रोए। ठीक है, इसे बोलते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, तो देखो जरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। देखिए इसमें क्या है, एक कुंडली एक कॉइल से बनाई है, ये इधर दूसरी कॉइल से। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें धारा के मान को, मुख्य धारा के मान को बढ़ाएंगे। बढ़ाते समय करंट किधर जाएगी? इधर। और घटाते समय किधर जाएगी? इस तरफ। ठीक है, दोनों में डायरेक्शन सेम रहेगी, बशर्ते इनकी जो सेंसिटिविटी वो चेंज हो जाएगी, प्रेरित धारा। ठीक है, इनकी जो ये धारा है इधर घटते समय जाएगी और इधर बढ़ते समय। आगे देखो, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? अथवा स्वप्रेरकत्व भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? देखो, किसी कुंडली में विद्युत धारा I बह रही है। यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा कितनी बह रही? I बह रही है, तो धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB। अगर किसी कुंडली में धारा बह रही है तो उसमें क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट होगा, है ना। और वो क्या होगा? किसी कुंडली में तार के n फेरे, और सुनो, उसी कुंडली में अगर तार के कितने फेरे? n फेरे, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी? n∅b, जिसे फ्लक्स ग्रंथिकाएं वेबर प्रति टर्न जिसे बोलते थे हम लोग। मात्रक इसका होता है, अभी पीछे पढ़ के चले आए पिछली क्लास में। मुख्य कुंडली में प्रवाहित धारा I है तथा I के अनुक्रमानुपाती होती है। जो मुख्य कुंडली होती है उसमें प्रवाहित धारा के I के अनुक्रमानुपाती होगी। क्या लिख सकते हैं? n∅b प्रोपोर्शनल I, n∅b प्रोपोर्शनल I, और n इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे k, यही सॉरी l, यही जो l है यही एक नियतांक, और यही कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं इसे, l को, कैपिटल L को। तो l इक्वल टू हो जाएगा n∅b अपॉन I। याद रखना कितना हो जाएगा? n∅b अपॉन I। आगे नोट डालो और लिखो थोड़ा सा। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, अब देखो, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर परिवर्तित होता है। अब देखो, L इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल I अपॉन डेल्टा T। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक का SI मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। देखिए आगे, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तित होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। तो 1 हेनरी बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर प्रति सेकंड। नोट कर लो इसको, और इसके बाद में अब अगली हेडिंग डालो, स्वप्रेरण गुणांक के मूल मात्रक तत्व एवं विमाएं। स्वप्रेरण गुणांक के मूल मात्रक एवं विमाएं, इसमें से देखते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा? L इक्वल टू E अपॉन डेल I अपॉन डेल T इक्वल टू E डेल T अपॉन डेल I। ठीक है, तो अब देखिए एमकेएस पद्धति में L का मात्रक स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, तो वोल्ट इंटू सेकेंड,
बटे एम्पियर। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड बटे एम्पियर। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, एम्पियर एम्पियर नीचे आ गया, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड बटे कूलाम इंटू एम्पियर। फिर इसको क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर इंटू सेकेंड बटे एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर, ठीक है। तो इनको सब एक साथ करके लिखने पर क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 और एम्पियर, ठीक है। और एल की बीमा क्या होगी, mL2T-2 A-2। आगे देखो, और इसके बाद में आज बहुत थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा और देख लो एक दो हेडिंग, और इसके बाद में नोट कर लेना अपना। देखो प्रेरक, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, तो ये नोट में कहीं पर लिख लेना इसको, नोट में, ठीक है। अब देखो इनका श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम, समांतर क्रम। देखो प्रेरण क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होगा, ये होता है प्रेरण, ठीक है, कुंडली। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, एल, मात्रक क्या होगा, हेनरी, ठीक है। अब देखो इसको L1 लिख देते हैं और दूसरा ये क्या लिख देते हैं, इसको L2, ठीक है, L2। अब इन दोनों को अगर इनका तुल्य प्रेरकत्व निकाला जाए, ठीक है, टोटल इनका इंडक्टेंस निकाला जाए, तो क्या निकल के, इंडक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, क्या निकाला, L इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम रहेगी। अब देखो जरा, किसी परिपथ में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न विरोध को प्रतिरोध बोलते हैं। किसी क्रम में कुंडली, किसी भी वैद्युत परिपथ में कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को उसे प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम ही होगा, ठीक, मात्रक इसका क्या होगा, ओम। अब देखो प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में अगर इसको इस तरीके से इसे हम लोग बनाते, ये एक ये कुंडली आ गई और दूसरी क्या है, एक ये कुंडली हो गई, ठीक है, दोनों है L1 और L2। इनको अगर हम लोग ऐड करें क्या आएगा, 1/, वैसे रेजिस्टेंस की तरह है, 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। देखो ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, तो L1 प्लस L2 अपान क्या हो जाएगा, L1 और L2 1/L इक्वल टू, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 L2 अपान L1 प्लस L2, ठीक है। तो समांतर क्रम में अगर प्रेरकों को जोड़ा जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, L इक्वल टू L1 प्लस L। और अगर ये इसी तरीके से देखो, ये क्रम याद रखो, रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, समांतर क्रम में अगर इनमें इंडक्टर को जोड़ा जाए तो इसमें विभव सेम होगा, करंट जो होंगी वो अलग अलग होगी, करंट इधर I बन जाएगी, इधर I2, अगर यहाँ से I गई तो। और इसमें क्या होता है, इसमें करंट सेम होती है, विभव अलग अलग होता है। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और इसको अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को राधे राधे।